अपने मंत्र की पावर हम किस प्रकार बढ़ाएं, इसके ऊपर भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। तो हवन, जितना अधिक हवन होगा उतनी ही अधिक हमारे मंत्रों में तीव्रता आएगी। हवन वीर्य का कार्य करता है, मजबूती देता है। यदि हम नित्य जाप कर रहे हैं और नित्य हवन कर रहे हैं तो ये अति उत्तम प्रक्रिया है। निरंतर हवन से मंत्र की शक्ति जबरदस्त तरीके से बढ़ती है। जय मां पीताम्बरा। जैसे जैसे हम साधना में क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम ये भी देखते हैं कि कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं। उन कठिनाइयों से निकलने के लिए माँ का आश्रय ही सर्वोत्तम उपाय है और इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। एक से एक तांत्रिक पड़े हैं, इनका काम ही है दुष्टता करना। देखा तुम आगे जा रहे हो, उसने रोक लगा दी, बंधन लगा दिया, आपका मन उच्चाट हो गया, आपका जप में मन ही नहीं लग रहा। ये सब देखने को मिलता है और इन सब से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, माँ की प्रसन्नता। हालांकि तमामों मंत्र हैं इन सब के छुटकारा के लिए, मगर हमारा मानना ये है कि ज़्यादा झमेले में न फंसा जाए, सुगमतापूर्वक माताश्री को मना लिया जाए बस। इसलिए कभी बहते हुए जल में मछली का दान कर दें, कभी कन्या भोज कर दें, कभी किसी गरीब कन्या की शादी में माँ को कुछ अर्पण कर दें। ये सब करते रहें, निश्चित सफलता मिलेगी। हमारे पास कुछ शिष्यों के फ़ोन आते हैं, गुरुजी शत्रु मारण के लिए कोई मंत्र बता दीजिए। शत्रु मारण के लिए मंत्र? अरे भाई, शत्रु को मारना ही क्यों है? उसके लिए तो माहिक बहुत हैं। तुम क्यों पाप की गठरी अपने सर पे ओढ़ना चाहते हो भाई? जो छुपे हुए शत्रुओं को नष्ट कर देती हैं, उन पीताम्बरा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज से हजारों वर्ष पूर्व बगला उपनिषद में स्पष्ट लिखा हुआ है। जो छुपे हुए शत्रुओं को नष्ट कर देती है, उन माँ पीताम्बरा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो तुम्हारा शत्रु यदि तुमको परेशान कर रहा है, जब करेगा तभी तो मरेगा। माता श्री ने खुद ही कहा है, जब करेगा तभी तो मरेगा। जब तुम्हारा शत्रु कुछ करेगा नहीं, तुमको परेशान ही नहीं करेगा, तो मरेगा कैसे? इसलिए ये सब चक्कर में ना फंसो। यदि तुमने तंत्र के द्वारा उसको मार भी दिया, हालांकि बहुत से मंत्र हैं और अज्ञान लोग अज्ञानता का कार्य कर भी रहे हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि प्रारब्ध बिगड़ जाता है। एक व्यक्ति की मौत से प्रारब्ध बिगड़ जाता है, जिसको भोगना ही पड़ता है।
और फिर वही आवागमन का चक्कर। अरे हम लोग तो साधना कर रहे हैं कि इस आवागमन के चक्कर से ही मुक्ति मिल जाए। तो भाई प्रयत्न करो कि माँ को प्रसन्न करो, उनकी कृपा लो, और उनकी जब कृपा हो जाती है तो कुछ शेष नहीं रहता। शत्रु पत्र तो बहुत छोटी बात है भाई। अपने सर पे जो है क्यों पाप का घड़ा रखना चाहते हो? खाम खाई कूदे पड़े हो। जब माँ खुद ही कह रही हैं कि जब करेगा तभी मरेगा। जब तुम्हारा शत्रु तुमको परेशान ही नहीं करेगा, कुछ करेगा ही नहीं, तो उसको मारेंगे कैसे? उसको करने दो, तुम अपना काम करो, माँ के चरण में रहो, उनको प्रसन्न करने की भरपूर प्रयास करो। भाई देखो, माँ को प्रसन्न करना ही है, और पूर्ण समर्पण की भावना के साथ। फिर शत्रु कोई माने नहीं रखता है। मैंने तो देखा है, एक माह के अंदर 4 लाशें उठी हैं एक ही मकान से, एक ही परिवार से 4 लाशें। मगर उसका साधक भी बड़ा विचित्र था, उसने माँ से कभी कहा ही नहीं। मगर वो सब साधक के पीछे पड़े हुए थे। माँ ने टपकाना जो शुरू किया तो लगातार चारों को टपका दिया। तो तुमको कहने की आवश्यकता नहीं है, खाम खाई में दिमाग अपना खराब मत करो। जितना उलझते जाओगे उतना दिमाग तुम्हारा व्यथित हो जाएगा, जाप आप कर नहीं पाओगे। और महारामायण जो है, लिखा तो बहुत कुछ है, वो है भी, हकीकत में भी है, ऐसी बात नहीं। मगर अज्ञानता मत करो, हमसे जुड़े हो तो अपना कल्याण ही करो और लोगों का भी कल्याण करो। अब माँ को और तीव्र कैसे रिझाएं? तो एक अच्छा सा तंत्र है, कन्या भोज, तो हम पहले ही बता चुके हैं। किसी अष्टमी, अमावस या पूर्णिमा को नीच जात की कन्या, जैसे भंगी या जमादार की कन्या, इसका पूजन कर दो। ये हम पहले बता चुके हैं। अब दूसरा, इससे भी तीव्र तंत्र है, इससे माँ की प्रसन्नता बहुत ही तीव्र मिलती है। वो है किसी गरीब कन्या के विवाह में आप कुछ खर्च कर दें। एक बढ़िया सी पीले रंग की साड़ी, जिस पे लाल रंग के वेल बूटे बने हों, या लाल रंग की साड़ी जिसके ऊपर पीले रंग के बेल बूटे बने हों, और उसके साथ 5 कपड़े और भी रखो। किसी महिला से पूछ लेना, वो बता दे कि कौन कौन से कपड़े रहते हैं। 5 साड़ी के साथ ब्लाउज भी है, पेटीकोट भी है, ये किसी महिला से पूछ लो, सब बता देंगे। साथ में श्रृंगार का सामान भी रखें। श्रृंगार में वही बात, जैसे लिपस्टिक हुई, सिंदूर हुआ, चूड़ी हुई, और भी बहुत सी चीज़ें श्रृंगार में है, शीशा है, कंगा है, इत्यादि। और उस पर दक्षिणा भी कुछ रखो।
मगर ये सब करना बड़े भाव के साथ, कोई पूजा समझ के कार्य न करना। और देते समय अपने मन में ये विचार रखना, हे माँ पीताम्बरा, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु इस गरीब कन्या की विवाह में कुछ अंश मैं अर्पित कर रहा हूँ। इसको आप ग्रहण करें और हम पर प्रसन्न हों। मैं आपको बता दूं, ये तंत्र मैंने एक करवाया था, बेचारा बहुत परेशान था। एक झटके में उसकी सारी परेशानी दूर हो गई, एक झटके में। माता से बड़ी दयालु हैं। ये गरीब कन्या वाला जो बताया ना, 1000 गुना तीव्र है, 1000 गुना। उसमें माता जी की प्रसन्नता इतनी तीव्रता से मिलती है, इतनी तीव्रता कि मन गदगद हो जाएगा। अब जब करो भाई तभी पता चलेगा। ऐसे हम कह रहे हैं तो आप सोच रहे हो हवा में बातें कर रहे हैं। हम हवा में बातें कभी नहीं करते, कदाप नहीं करते। जो अनुभव किया है वही आगे बढ़ा रहे हैं। इसको करो, मन गदगद ना हो जाए तो हमसे कहना। अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा रखो। जो भी चीज़ हम बताएंगे पूर्ण सत्यता के कसौटी पे पूर्णतः खरा उतरी हुई चीज़ें मैं बताऊंगा। जब जप करते समय यदि मन आपका दाएं बाएं भागने लगे, यानी जाप तो हम कर रहे हैं, अगर मन ऑफिस के कार्यों में या दैनिक क्रियाकलापों में ये उलझा रहे, उसका चिंतन करता रहे, तो ये ठीक नहीं है। इसमें हमारे सारी मेहनत व्यर्थ जाती है। उसको रोकने का प्रयास करें। उसके लिए एक मंत्र नोट कर लें, तन्ने मना शिव संकल्प मस्तु। इसका एक माला जाप करके आप बैठें। भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, वो आपके जप को पूर्ण निर्विघ्नता के साथ कैसे पूर्ण करावें, इसके लिए हम पहले कपूर दे के माँ से अनुमति लें। हे माँ पीताम्बरा, मैं आपके इस मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, हमें अनुमति प्रदान करने की कृपा करें और इसको निर्विघ्न भी पूर्ण कराने की कृपा करें। कपूर जला के ये विनती कर दीजिए माँ से। आप स्वयं देखेंगे कि माँ खड़ी होकर जाप करा देती हैं। जो जाप बहुत मुश्किल से चल रहा हो, प्रार्थना करने के बाद भी जाप न बढ़ पा रहा हो, तो आप कपूर क्रिया कर दें। जैसा मैं बता चुका हूँ उस हिसाब से अपनी कपूर क्रिया कर दें। एक दृष्टांत बताता हूँ। एक हमारी साधिका है, चंद्र ग्रहण का समय था। मैंने उसे एक सावर दिया कि इसका 10 माला जाप करना है। 12 बजे से ग्रहण प्रारंभ हुआ। रात 2 बजे उस कन्या का फ़ोन हम तक आता है। कहती, गुरुजी अब हम जप और नहीं कर पाएंगे, सर फटा जा रहा है, बुखार चढ़ रहा है, अब हम जाप नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कपूर जलाओ और माँ से विनती करो। दस मिनट बीत गए, मेरा मन विचलित हुआ। मैंने फ़ोन लगाया। फ़ोन उसकी माँ ने उठाया, बताया बेटी जाप पे बैठी है।
मैंने माँ को धन्यवाद दिया, हे माँ, आपने मेरी लाज रख ली। उस बेटी को आपने जाप पे पुनः बैठा दिया। उसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। दूसरे दिन प्रातः उस कन्या का फ़ोन हमें आता है। वो कहती है, गुरुजी बड़ा भयंकर चमत्कार किया। हमने पूछा क्या हुआ? उसने बताया, जो जाप हम 12 बजे रात से 2 बजे रात तक मात्र 5 माला जाप कर पाए और कपूर माँ को अर्पित करने के बाद मात्र 40 मिनट में 5 माला और जाप पूर्ण हो गया। जाप देखो हम लोग नहीं करते, ये भूल है कि हमने इतना किया, इतने हजार किए। जाप हम लोग नहीं कर सकते। जाप जब माँ की इच्छा होती है तभी होता है, वही करवाती हैं। इसलिए बारंबार सभी से अनुरोध मैं करता हूँ कि माँ को अधिक से अधिक प्रसन्न करने की कोशिश करें, प्रयत्न करें कि माँ किस प्रकार से प्रसन्न हो। वैसे मैं एक गोपनीय बात बता दूँ, माँ का हृदय अत्यंत कोमल है। वो अपने साधकों की कष्टों को नहीं देख पाती, कुछ न कुछ संकेत देती रहती हैं, मगर साधक उन संकेतों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता। तो इसमें माँ की कोई गलती नहीं। जय माँ पीताम्बरा, माँ बगुलामुखी की सदा ही जय जयकार। आज हम इस बात की चर्चा करें, जो हमारे मंत्र हैं कैसे तीव्र गति से कार्य करें। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मंत्र जप और ध्यान दोनों एकाकार होना अनिवार्य है। मंत्र कुछ और जप कुछ तो सारा परिश्रम व्यर्थ ही चला जाता है। उसमें मंत्र शक्ति का कोई प्रकाश देखने को नहीं प्राप्त होता। और जैसे कहा गया है, रटंत विद्या फलंत नहीं, वो कहावत हमारे ऊपर चरितार्थ हो जाती है। पिछले वीडियो में हमने इस पे पूरी तरह से चर्चा कर ली है। अब आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। मंत्र में तीव्रता लाने से पहले हमें मेरु मंत्र का भी स्मरण करना चाहिए। मेरु मंत्र यदि अपने जप से पहले कर लिया जाए तो उस जप में अत्यधिक तीव्रता आ जाती है। मेरु मंत्र सर्वप्रथम आप एक गरी का गोला लें, कोकोनट, इसको पीले कपड़े में लपेटें और इसके अंदर
151 दक्षिणा के रखकर पूजा स्थान पर स्थापित करें। फिर सूर्य निकलने से पूर्व नहा धोकर पवित्र हो जाएं और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें और अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी अंगूठे से 1, 2, 3 तीसरी उंगली अंगूठे से तीसरी उंगली इससे हवा में 108 बार मंत्र लिखें। मंत्र है गुर सठ गुर हे वीर गुर साहब सुमरो बड़ी भांत सिंगी तोरो मन कहूँ मन नाहूँ करतार सकल गुर की हर भजे घट घट्टा पाकर उठ जाग चेत समार श्री परमहंस। इसको उंगली से अनामिका उंगली से पूर्व दिशा की ओर 108 बार निरंतर लिखें। और नए साधकों की तो हालत 108 बार लिखने में पतली हो जाएगी, और फिर भी वो हिम्मत करें तो लगातार 108 बार गुर सट गुरु हे वीर गुर साहब सुमरो बड़ी भांत सिंगी त्योरो मन कहूँ मन नाहूँ करतार सकल गुर की हर भजे घट घट्टा पाकर उठ जाग चेत समार श्री परमहंस। इसको लिख लें और ये सुबह के कार्यक्रम आपका समाप्त हो गया। अब शाम को इसका हवन करते हैं। हवन में गुगुल ले आवें। गुगुल के 108 टुकड़े बना लें और एक कटोरी में देसी घी रख लें और परमहंस स्वाहा करते हुए 108 आहुतियाँ डालते रहें। एक गुगुल का टुकड़ा उठाया, घी में डुबोया, परमहंस की स्वाहा लगा के आहुति दे दी। जैसे गुर सट गुरु हे वीर गुर साहब सुमरो बड़ी भांत सिंगी तोरो मन कहूँ मन नाऊँ करतार सकल गुर की हर बजे घटघट्टा पाकर उठ जाग चेत समार सी परमहंस स्वाहा। ये एक आहुति हो गई। इस प्रकार आप 108 आहुतियाँ लगातार देते रहें। ये आपका शाम का कार्यक्रम हो गया। अब दूसरे दिन प्रातः 1 लोटा जल सूर्य को अर्घ्य दें और नारियल को कपड़े से खोलकर किसी मंदिर में रख दें और इसके अंदर का 151 रुपये अपने गुरु के अकाउंट में जमा करें। बस ये आपकी मेरुमंत्र पूरी तरह से तैयार है। अब किसी भी मंत्र के करने से पूर्व एक माला गुरु मंत्र की करें, एक माला मेर मंत्र गुर सट की करें और एक माले का हवन भी कर दें गुर सट द्वारा। इस प्रकार जो भी मंत्र हम जाप करते हैं उसमें बहुत ही तीव्रता से सफलता मिलती। मगर याद रखें कि जब
और ध्यान दोनों का तारतम्य लगातार बना रहे। हर मंत्र का ध्यान अलग अलग होता है। आप पहले हिंदी में उसका अर्थ जान लें, जिससे आपको ध्यान करने में सुगमता हो जाएगी। ये नहीं कि संस्कृत में एक बार पढ़ लिया ध्यान हो गया, ऐसा नहीं चलता। आपको यदि आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी जानकारियों के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जय मां पीताम्बरा।